सिर्फ एक बार गुड़ को इस तरीके से चेहरे और हाथ पैरों पर लगा लिया ना, तो जितनी भी दाग धब्बे हैं, टैनिंग है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आएगा कि आपका चेहरा दूध जैसा निखर जाएगा, स्किन एकदम साफ और चमकदार हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 2 लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जिन्हें देखने के बाद आप भी इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर डलनेस की बिल्कुल काली परत चढ़ गई है, तो ये सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में ही दूध जैसा निखार लेकर आता है। अगर आपको किसी शादी, पार्टी या फंक्शन में जाना है, तो पार्लर जाकर मैनिक्योर, पेडिक्योर या महंगे महंगे फेशियल करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आपकी स्किन पर शानदार ग्लो आ जाएगा, क्योंकि इसे घंटों तक लगाकर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस 10 मिनट इस तरीके से लगा लीजिए, चेहरे की स्किन एकदम निखर जाएगी। इस रेमेडी को लगभग 1200 लोगों ने ट्राई किया है और उनके रिजल्ट आप देख सकते हैं। जिनकी स्किन बिल्कुल काली पड़ गई थी, झाइयों से भर गई थी, डलनेस आ गई थी, यह रेमेडी पहले ही इस्तेमाल में स्किन को निखारने में मदद करती है। अब आपको इस रेमेडी को अच्छे से समझना होगा। 2 से 3 बार के इस्तेमाल करने के बाद ही मेरे चेहरे की जिद्दी, गहरी और काली झाइयों को इसने ऐसे कम कर दिया मानो किसी पेंसिल से लिखी हुई लकीर को रबर से मिटा दिया गया हो। मैंने इसे जिस तरीके से आजमाया था, वही बिल्कुल जैसा का तैसा तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने इसे सही तरीके से फॉलो कर लिया, तो पहले ही इस्तेमाल के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, इसने सच में रिजल्ट दिया है। यह एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है गुड़। गुड़ एक नेचुरल ब्यूटी टॉनिक माना जाता है। इसमें नेचुरल डिटॉक्स करने की क्षमता होती है, जो स्किन के पोर्स के अंदर तक जाकर गंदगी और इम्प्योरिटी को साफ करने में मदद करती है। यह सिर्फ स्किन की ऊपरी सतह पर ही काम नहीं करता, बल्कि पोर्स के अंदर तक क्लीनिंग करता है, जिससे स्किन में नेचुरल शाइन आती है, ग्लो बढ़ता है और स्किन पहले से ज़्यादा साफ और निखरी हुई दिखाई देती है। इसीलिए महंगे महंगे फेशियल छोड़िए और इस देसी गुड़ को एक बार जरूर आजमाइए। यह आपके चेहरे पर ऐसी चमक लाने में मदद करता है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कहेंगे कि यह नुस्खा स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब अगला इंग्रेडिएंट है नींबू। नींबू नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। यह गंदगी, काली मैल और डेड स्किन को हटाने में मदद करता है। मेलाज्मा और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी इसे अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि जब भी हम नींबू को चेहरे पर लगाते हैं तो हमारी स्किन और ज़्यादा डल हो जाती है या फिर पिंपल बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नींबू को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना होता है और वही ख़ास तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। गुड़ में आयरन पाया जाता है और जब उसके साथ विटामिन सी मिलता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी बेहतर हो जाता है। विटामिन सी और सिट्रिक एसिड डार्क पिगमेंटेशन को धीरे धीरे हल्का करने में मदद करते हैं, जिद्दी और गहरी छाइयों को कम करने में सहायता करते हैं। साथ ही ये मैल और डेड स्किन सेल्स को हटाकर नई, साफ और फ्रेश स्किन को बाहर लाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में भी नींबू को स्किन का नेचुरल एक्सफोलिएटर माना गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो उसके लिए अलग तरीका अपनाना चाहिए। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो झाइयाँ, झुर्रियाँ और बारीक रेखाओं को कम करने में मदद करते हैं। इसमें ग्लाइकोलिया एसिड जैसे गुण भी पाए जाते हैं जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करते हैं। यह स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होकर डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करता है, जिससे मुरझाई हुई स्किन भी ताज़ा और निखरी हुई दिखाई देती है। अब हमें लेना है थोड़ा सा कोलगेट। कोलगेट में मौजूद तत्व स्किन को सूदिंग इफेक्ट देने में मदद करते हैं। अगर आपकी स्किन पर बार बार कालापन आ जाता है,
एलर्जी हो जाती है, ड्राई पैचेस बन जाते हैं या फिर खुजली की समस्या रहती है, तो यह मिश्रण स्किन को शांत महसूस कराने में मदद करता है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये स्मूथ पेस्ट बन जाए तब इसे अपने चेहरे पर अच्छी तरह अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टल, काली और बेजान हो चुकी है तो यह फेस पैक स्किन को निखरा हुआ लुक देने में मदद करता है। अगर चेहरे पर मोटे और गहरे पिंपल हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस फेस पैक को एक बार ज़रूर आजमाइए। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको अंतर महसूस होगा। बार बार होने वाले मुहासों और उनके बाद रह जाने वाले ज़िद्दी दाग धब्बों के लिए भी यह रेमेडी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो यह फेस पैक स्किन को निखरा हुआ लुक देने में मदद करता है। अगर चेहरे पर मोटे और गहरे पिंपल हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस फेस पैक को एक बार ज़रूर आजमाइए। अब अगला इंग्रेडिएंट है चावल का पाउडर। कोरियन स्किन केयर में चावल का पाउडर बहुत लोकप्रिय माना जाता है। यह स्किन के डेड स्किन सेल्स को हटाने, गहराई तक जमी गंदगी और इम्प्योरिटीज को साफ करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो यह स्किन की डीप क्लीनिंग करने में सहायता करता है, चाहे महिला हो या पुरुष। अगर गर्दन के पीछे, कोहनी के पीछे, घुटनों के पीछे या फिर मुंह के आसपास डार्कनेस दिखाई देती है तो इस फेस पैक को वहां भी लगाया जा सकता है। यह स्किन की ऊपरी सतह पर जमी गंदगी और डेड स्किन को हटाने में मदद करता है। यह एक पावरफुल एक्सफोलिएटिंग फेस पैक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ छोटी उम्र के लोग भी अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस पैक को लगाने के बाद स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आता है और चेहरा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रेश दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन पर एक अलग ही ग्लास जैसी शाइन होती है। इसका मतलब यह है कि उनकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमने इसमें चावल का पाउडर, गुड़ और नींबू का इस्तेमाल किया है। यह मिश्रण स्किन के टेक्सचर और बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे स्किन की डलनेस, रूखापन और बेजानपन कम होने लगता है। स्किन ज़्यादा टाइट, ब्राइट और ग्लोइंग दिखाई देती है। अब इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले इस फेस पैक को हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे रात के समय लगाते हैं तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने चेहरे को किसी अच्छे क्लींजर या फिर दूध से अच्छी तरह साफ कर लीजिए। इसके बाद इस फेस पैक को चेहरे पर अच्छी तरह अप्लाई कर दीजिए। अब इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही लगा रहने दें। मैं खुद इसे लगभग 15 मिनट तक स्किन पर रखती हूँ। फेस पैक की एक अच्छी मोटी लेयर लगाइए ताकि यह स्किन पर अच्छी तरह काम कर सके। कुछ ही समय में यह स्किन के पोर्स में अच्छी तरह बैठ जाता है और स्किन को साफ महसूस कराने में मदद करता है। अगर आपका उद्देश्य पूरे चेहरे पर ग्लो और निखार लाना है तो इस तरीके से पूरे चेहरे पर इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ दाग धब्बों और मेलाज्मा या झाइयों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो केवल उसी जगह पर इसकी मोटी लेयर लगाइए। अगर आपके हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है, हथेलियाँ फटने लगी हैं या हाथ पैर बड़े रूखे और बेजान दिखाई देते हैं तो इस फेस पैक का वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन पहले से ज़्यादा साफ, सॉफ्ट और निखरी हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 से 15 मिनट होने के बाद हल्के हाथों से इसे रब करना है, चाहे ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी। कई बार स्किन की हालत ऐसी हो जाती है कि आईने में अपना चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस फेस पैक का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो स्किन पर इतना फ्रेश ग्लो आएगा कि बार बार अपनी स्किन को छूने का मन करेगा।
यह बेबी सॉफ्ट और नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है। मैंने भी पहले बहुत सारी महंगी क्रीम्स और फेस पैक इस्तेमाल किए थे, लेकिन मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। स्किन की डलनेस कम नहीं हो रही थी और दाग धब्बे भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारा मेकअप करने के बाद भी चेहरा वैसा सुंदर नहीं दिखता था जैसा मैं चाहती थी। लेकिन जब से मैंने इस फेस पैक का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से मुझे किसी दूसरे फेस पैक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब इस फेस पैक को नॉर्मल ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। इसके बाद विटामिन ई का एक कैप्सूल लीजिए, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके अच्छी तरह स्किन पर स्प्रेड कर दीजिए और हल्के हाथों से मसाज करते हुए उसे ऑब्जॉर्ब होने दीजिए। फिर से बता दूं, इसका रिजल्ट 100% मिलता है। स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग दिखाई देने लगती है। चेहरे पर मेलाज्मा, पिंपल और दाग धब्बे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। स्किन का टोन ज़्यादा इवन दिखाई देता है अगर आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। तो पहले ही इस्तेमाल में आपको अच्छा निखार महसूस होगा। वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया इंग्रेडिएंट अपनी स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी असरदार और शानदार वीडियो में।